हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज अलजेब्रा के लेक्चर 12 में हम दो कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन टाइप क्या होने वाला है? क्वेश्चन टाइप होने वाला है वेरिएबल की पावर वेरिएबल इज इक्वल टू 1। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल इज इक्वल टू 1 कब कब हो सकता है? या तो पावर जीरो, अगर पावर जीरो होती है तो हमारा आंसर 1 आता है। ये करते हुए हमें याद रखना है कि जीरो की पावर जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीरो की पावर जीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है, जो ये वाला वेरिएबल है ये 1 हो, 1 की पावर एनीथिंग, 1 की पावर एनीथिंग क्या होता है? 1 ही आता है। इसमें हमें ध्यान क्या रखना होगा कि 1 की पावर इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 की पावर इंफिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। या फिर ये जो वेरिएबल है जो नीचे लिखा हुआ है बेस में, अगर ये -1 होता है और इसकी पावर इवन आ जाती है तो ये भी आंसर 1 ही देगा। इसमें भी हमें यही ध्यान रखना है कि -1 की पावर इंफिनिटी नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो वाला सॉल्यूशन रूल आउट हो जाएगा। अब हम सीधा क्वेश्चन से समझते हैं कि इसके आंसर को करते कैसे हैं। ये कैट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन एग्जिस्ट टू द इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको? जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन आए आपको याद आना चाहिए कि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल इज इक्वल टू 1 का क्वेश्चन है। इसके अंदर हम 3 केस बनाते हैं, तीनों पे इंडिटरमिनेंट फॉर्म चेक कर लेते हैं, नहीं आ रही, और वही सारे हमारे आंसर होते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में नोट डाउन कर लेता हूं। तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन थी वो मैंने यहां पे लिख दी है। अब फर्स्ट केस क्या था कि हमारी पावर जीरो हो जाए, तो हम पावर को जीरो कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू, अगर जीरो होता तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7x प्लस 42 इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस 6 माइनस 7 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से x क्या आएगा? x एक बार 6 आएगा, एक बार 7 आएगा। अब आपको क्या करना है इसके आगे चेक कैसे करना है वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म वाली चीज को। इसके आगे आप अगर इसके अंदर जो हमारा बेस है, ठीक है, इसको f ऑफ x बोल देते हैं। एज f ऑफ 6 एंड f ऑफ 7 इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप पुट करके देखना, ये जीरो नहीं आ रहा, तो 0/0 फॉर्म हमारी नहीं आ रही, देयरफॉर ये दोनों आंसर होंगे। सबको समझ में आता है इतना मैंने क्या किया है? नेक्स्ट केस चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट केस कैसे बनाएंगे हम? नेक्स्ट केस में क्या था कि अगर ये जो बेस लिखा हुआ है ये बेस इज इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 1 हो जाए। ये था हमारा नेक्स्ट केस। इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक सेकेंड, इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस 5 माइनस 2 बाहर आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू 2,5। अब ये 2,5 अगर हम पावर में रखेंगे, पावर क्या है हमारा? पावर को p ऑफ x बोल देते हैं। पावर क्या आ रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42। अब p ऑफ 2 एंड p ऑफ 5 क्या नहीं होने चाहिए थे? इंफिनिटी नहीं होने चाहिए थे, और ये दोनों इंफिनिटी नहीं है। इसका मतलब 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म नहीं बन रही। इसका मतलब x2 और x5 पे 1 की पावर इंफिनिटी वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही। इसका मतलब ये दोनों आंसर भी होंगे। और क्या था? एक केस और करना था हमें करना था कि बेस अगर -1 होता है तो उसके साथ साथ पावर क्या होनी चाहिए? पावर इवन आनी चाहिए। यही था ना? तो बेस को अब -1 कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू -1। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 4 माइनस 3 बाहर आएगा, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो x आ गया एक बार 3 और एक बार 4। अब x इज इक्वल टू 3 पे जो हमारा p ऑफ x था, जो हमारी पावर थी, वो क्या आनी चाहिए? वो इवन आनी चाहिए। आओ देख लेते हैं क्या ये इवन आ रही है। तो जब हम p ऑफ 3 करेंगे तो 9 माइनस 39 प्लस 42, तो 42 माइनस 39 प्लस 9, हाँ 12, ये इवन आ रही है। इसका मतलब ये आंसर होगा। और p ऑफ 4 पे भी चेक कर लेते हैं।
तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 13 इंटू 4 52 माइनस 52 प्लस 42, तो 42 58 और माइनस 52 6, तो ये भी इवन आ रही है। इसका मतलब ये आंसर भी होगा। तो हमारे टोटल कितने आंसर आ गए? 1 2 3 4 5 6, हमारे टोटल 6 आंसर आ गए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 6। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच और अटेम्प्ट कैसे करते हैं। हम आज का एक और पीवाईक्यू देख लेते हैं जो मैं लाया हूं, वो है कैट 2022 स्लॉट 2 का पीवाईक्यू। अब तो बहुत ही आसान हो गया, हमें सेम चीजें करनी है यहाँ पे इसके आंसर में। सबसे पहले हम क्या करते थे? सबसे पहले हम पावर को जीरो करते थे, तो पावर को जीरो कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x एक बार 5 आएगा और एक बार माइनस 2 आएगा, और x इज इक्वल टू 5 और माइनस 2 पे क्या ये 0 बन रहा है? नहीं बन रहा। तो 0 की पावर 0 की इंडिटरमिनेंट फॉर्म भी नहीं आ रही। इसका मतलब ये दोनों आंसर तो होंगे। हमारा नेक्स्ट केस क्या होता था कि हम बेस को 1 कर दें। आओ बेस को 1 करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 11। अब हमें क्या पूछा था कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ये तो इंटीजर आ ही नहीं रहा, रूट 11 इंटीजर नहीं होता ना, रूट 11 तो एक इरैशनल नंबर होता है, ये तो इरैशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर तो होगा ही नहीं, इसमें हमें चेक भी नहीं करना कि 1 की पावर इंफिनिटी तो बन नहीं रहा, 1 की पावर इंफिनिटी नहीं बन रहा। लेकिन ये क्रॉस क्यों हुआ, ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि दिस इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, इसीलिए ये कट हो गया। अब क्या करना था? एक बार हमें बेस को -1 लेना था और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पावर कैसी आनी चाहिए थी? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पावर हमारी इवन आनी चाहिए थी। तो बेस को जब हम -1 लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स आ गया हमारे पास +-3। अब +3 पे और -3 पे पावर चेक कर लेते हैं। इसका p ऑफ x क्या है, पावर ऑफ x क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। एक बार p ऑफ 3 निकालते हैं, 9 माइनस 9 माइनस 10, ये आ गया -10 जो कि इवन है, तो ये आंसर तो होगा, +3 आंसर तो होगा। अब एक बार p ऑफ -3 डाल के देखते हैं, 9 + 9 माइनस 10, ये आ गया हमारे पास 18 माइनस 8, नहीं +8 आ गया, ये भी इवन है। इसका मतलब ये दोनों आंसर है। तो हमारे पास आंसर क्या क्या आ गए? हमारे पास आंसर आ गए x इज इक्वल टू 5, -2, +3, -3। तो द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे हमारे पास। तो आई होप आज के लेक्चर में सबको ऐसे टाइप के वेरिएबल की पावर वेरिएबल इज इक्वल टू 1 टाइप के क्वेश्चंस करने अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। हम मिलेंगे अलजेब्रा के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।